विजडम इंटरनेशनल स्कूल के मैनेजर आदरणीय डॉक्टर राम नरेश यादव जी और उनके बेटे अजीत को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। लखनऊ में और यहाँ पर एक शिक्षा की संस्थान को बनाने का काम किया है और मुझे पूरा भरोसा है कि ये संस्था न केवल पढ़ाई अच्छी कराएगी बल्कि बहुत अच्छे बच्चों का चरित्र, बहुत अच्छे बच्चों की सूझबूझ हो ऐसे भी बनाने का काम करेगी। पढ़ाई के साथ साथ ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे बच्चे का हो उस दिशा में भी ये संस्था लगातार काम करती रहेगी। हालांकि संस्था में मुझे पहले आना चाहिए था, पहले आता तो शायद पूर्व न लगा रहता, लेकिन मैं बधाई देता हूं कि संस्था में लगातार काम कर करके अच्छी संस्था तैयार की है। गाजीपुर के लोग यहां पर लखनऊ में आ जाएं, हम तो सड़क ही बना रहे थे ऐसी कि जल्दी आ जाते गाजीपुर। हालांकि अजीत जो नौजवान इसको देख रहा है संस्था को, कम से कम उनके पास अनुभव है, दुनिया का दूसरा हिस्सा देखा है जो दुनिया में सबसे ताकतवर है हर मामले में, उस देश में भी रह करके आए हैं। वहां के लोगों को भी समझा होगा, वहां की व्यवस्थाओं को भी समझा होगा कि वहां संस्था कैसी है, वहां पर सड़कें कैसी बनी हुई हैं और किस तरीके से अमेरिका ने अपने देश को बनाया और पूरी दुनिया को एहसास करा दिया है कि उससे ताकतवर देश कोई नहीं है। वो अनुभव इनके पास है, समझा भी होगा, देखा भी होगा। हमें उम्मीद है कि अपने अनुभवों का लाभ इस संस्था को भी मिलेगा और कम से कम ये संस्था भी और संस्थाओं के मुकाबले पे बराबर खड़ी दिखाई देगी। हालांकि प्राइमरी एजुकेशन ही है हमारी फाउंडेशन। ये जो प्राइमरी एजुकेशन है यही हमारे समाज की और बच्चे के भविष्य की फाउंडेशन होती है, यही है। अगर बचपन में ही अच्छी पढ़ाई का मौका मिल जाए, सही संस्था में पढ़ने का मौका मिल जाए तो भविष्य बेहतर हो सकता है। हम और आप सब जानते हैं जितने भी महापुरुष हुए, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा, क्या कहा होगा शिक्षा के बारे में। आजकल मैं देखता हूं टीवी पर चल रहा है नेल्सन मंडेला जी की वो कही हुई बात कि शिक्षा से ज्यादा ताकतवर कोई हथियार नहीं हो सकता। कम से कम दुनिया को बदलने की ताकत रखता है यह शिक्षा का हथियार। और शिक्षा अच्छी मिले और अच्छी इसके साथ साथ सस्ती पढ़ाई हो तो मैं समझता हूं समाज को बड़ा लाभ मिल सकता है। ये जिम्मेदारी सरकार की, और हम सरकार में भी ये बात कहते थे कि शिक्षा और स्वास्थ्य ये सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन सरकार ने अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाई, इसकी वजह से प्राइवेट संस्थाएं बनी हैं। और मैं ये बात कहता हूं कि अगर प्राइवेट संस्थाएं न होती इस देश में तो शायद बड़े पैमाने पर जो बच्चों को पढ़ाई मिलती है, मौका मिलता आगे बढ़ने का, वो नहीं मिल पाता। आजादी के बाद कम से कम हम उसमें पीछे चले गए। हालांकि प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई के बहुत अनुभव हैं। जब मैं मुख्यमंत्री था, मैं गांव में गया रायबरेली में, मैंने कहा जाके मैं देखूं स्कूल को। और मैं जब स्कूल में गया तो मैंने बच्चों से बहुत सारे सवाल किए। कुछ तो सवाल ऐसे थे वो दे पाए जवाब, कुछ रटे रटाए भी जवाब थे जो वो शायद अलग तरह से जवाब दिए। बाद में मैंने उन बच्चों से पूछा, बताओ बच्चों हमें पहचाने? तो बोले हाँ मैंने पहचान लिया, आप राहुल गांधी हैं। ये घटना हुई थी हमारी सरकार में।
और हमारे पत्रकार साथी जानते होंगे, लखीमपुर में भी यही घटना हुई है। अभी एक मंत्री गए वहां, उन्होंने बच्चों को कुछ बांटा, सरकार की योजनाएं पहुंचाई और उसके बाद उनसे पूछा कि बच्चों बताओ मुख्यमंत्री कौन है। उन बच्चों ने कहा कि अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री। भाई हमारा हिसाब किताब तो पक्का हो गया। इसलिए हमारे स्कूलों की पढ़ाई की व्यवस्था अच्छी हो। सरकार में मैंने जो उस समय के प्राइमरी पढ़ा रहे होंगे टीचर वो जानते होंगे, अरविंदो आश्रम सोसाइटी से मैंने सहयोग लिया और उनके माध्यम से पूरे लाखों के लाखों जितने भी टीचर्स उनको ट्रेनिंग कराने का काम किया। कम से कम मोटिवेट हो, मोटिवेशन आए उनके अंदर, पढ़ाने की कम से कम इच्छा जाए और कैसी पढ़ाई हो उसके लिए भी ट्रेनिंग कराई और एक किताब बनवाई कि बिना खर्च के भी कैसे पढ़ाई अच्छी कराई जा सकती है सरकारी स्कूलों में। मैं अजीत जो इस संस्था को चला रहे हैं, मैं आज किताब नहीं ला पाया हूं उनके लिए। जो अरविंदो आश्रम सोसाइटी ने पूरे उत्तर प्रदेश के टीचर्स के अनुभवों के साथ ट्रेनिंग कराने के बाद जो एक किताब बनाई है, मैं उस किताब को इनको भेजने का काम करूंगा। कम से कम उसमें बहुत सारे ऐसे इनोवेटिव आइडिया हैं जो बच्चों के बीच में अपनाए जा सकते हैं। हालांकि शिक्षा मित्र आंदोलन पर है, बड़े पैमाने पर आंदोलन में, और सरकार कह रही है कि हम उनको हवा दे रहे हैं। हम हवा नहीं दे रहे थे, हमने तो ऑक्सीजन दी थी। हमने तो ऑक्सीजन दी थी, उनकी नौकरी बचा के रखी थी। पता नहीं कौन सी पैरवी की है जिसकी वजह से शिक्षा मित्रों को घेरना पड़ रहा है। मंत्री घेरे जा रहे हैं और विधायक घेरे जा रहे हैं और इतना अन्याय कभी शिक्षा मित्रों पे नहीं हुआ होगा जितना इस सरकार ने अन्याय किया है। लाठी से लेकर के उन्हें अपमानित करने का काम किया। कई लोग उस दुख में जान दे दी, जान चली गई। हम पे बहुत आरोप लगता था कि ये मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो पैसे से मदद करते हैं। यहां पर पुलिस के सिपाही खड़े हैं, अगर किसी की जान गई होगी, पहले क्या मिलता होगा मैं नहीं जानता हूं, लेकिन समाजवादी सरकार में अगर कहीं घटना में और कहीं कार्य में कहीं मेहनत करते हुए जान चली गई तो 20 लाख रुपए हमने अपनी सरकार से मदद करने का काम किया। और मैं जब गाजीपुर गया, मैंने देखा कि शहीद लोग हैं और उनके परिवार के लोग आए, माँ बाप भी आए थे। इतने बूढ़े माँ बाप मैंने देखे उनके। मैंने कहा कि आने वाले समय में अगर कोई शहीद होगा या पुलिस का कोई जान जाएगी तो 20 लाख तो उसके परिवार को देंगे और 5 लाख उनके माँ बाप को भी देने का काम सरकार की तरफ से हमने दिखाया। अरे ये तो ज्यादा पैसे वाले लोग हैं। अब तो प्रदेश और देश की सरकार इनकी है, माला माल कर दिया जनता ने इन्हें। तो कौन सी पैसे की कमी है बताओ? सब पैसा बैंक में जमा होकर के आपको मिला वापिस दोबारा क्या नहीं मिला बताओ? नहीं, बैंक में एक बार तो जमा हो चुका है। 500,000 जिसके पास रहे होंगे इसका जमा हो गया होगा, तो कम से कम उनको देना चाहिए। हम तो 20 लाख 25 लाख से मदद करते थे। आप ही कह रहे हो कि गोल्डन पीरियड है, तो हमने कहा गोल्डन पीरियड है तो 50 लाख रुपए दो शिक्षा मित्रों को जिनने जान गई है, जिन्होंने आत्महत्या कर ली क्योंकि आपकी गलती से जान गई है। और आरोप लगा रहे विपक्ष पे, है ही क्या विपक्ष पे? और याद रखना, हम समाजवादी लोग हैं और सिद्धांत जो लोहिया जी का रहा, लोहिया जी ने यहां तक कहा कि पैसे का लेन देन तो है ही भ्रष्टाचार, लेकिन अगर कोई वादा खिलाफी करता है तो वो भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। और ये जो सबसे ईमानदार लोग हैं वो राजनीतिक भ्रष्टाचार कर रहे हैं। और बताओ राजनीतिक भ्रष्टाचार नहीं किया? बिहार में बताओ, बिहार में दोनों ने मिलकर के चुनाव लड़ा। हालांकि ये संस्था है, ये बच्चों को अगर कह दो कि डीएनए और एनडीए में फर्क बताओ तो कहेंगे अरे वो तो शब्द एक ही से हैं, इधर उधर घुमा दो बस। एनडीए और डीएनए, हालांकि कोई बात डीएनए तक नहीं जानी चाहिए। ये जो पढ़े लिखे लोग हैं वो जानते होंगे, राजनीति में कोई बात डीएनए तक नहीं जानी चाहिए, लेकिन है बीजेपी वाले लोग डीएनए तक जाते हैं, डीएनए मिला लेते हैं। तो बताओ राजनीतिक भ्रष्टाचार किया कि नहीं किया?
ये राजनीतिक भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार का रूप एक नहीं हो सकता, पैसे लेन देन वाला। झूठ बोलना भी भ्रष्टाचार है, वादा खिलाफी भ्रष्टाचार है। और बिहार के लोगों ने देख लिया राजनीतिक भ्रष्टाचार कैसे किया जाता है। बीजेपी के लोगों ने राजनीतिक भ्रष्टाचार किया। और अगर हम लोग आरोप लगा दें तो कहते हैं धर्मनिरपेक्ष, हमें मत बताइए। हम तो उन्हीं से कहते हैं कि भाई हमें सेकुलरिज्म सिखा दो, हम अपोजिशन में हैं। सेकुलर क्या होता है ये बताओ हमें, समाजवाद क्या होता है ये बताओ। और यहां की सरकार तो कमाल की है। ये सड़क जो हम बना रहे थे पूर्वांचल वाली, हमने उसमें नाम डाल दिया समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस। उन्होंने कहा ये समाजवाद शब्द अच्छा नहीं है, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। तो हमने कहा अच्छी बात है कि समाजवाद हटा दिया, कम से कम पूर्वांचल एक्सप्रेस वे तो रखा हमारा। लेकिन सुनने में आ रहा है कि NHAI से बनवाएंगे। कोई अगर सीतापुर से बरेली गया होगा वो जानता होगा पिछले 14 साल से NHAI वाले सड़क नहीं बना पाए। ये सुल्तानपुर वाली रोड बनारस से कितने साल पहले मुआवजा बटा हमने बंटवाया। और पूर्वांचल के लोग जानते होंगे सलीमपुर से लेकर के जो गाजीपुर होकर के बनारस सड़क जा रही है, कितने साल हो गए NHAI के, वो सड़क ही नहीं बन पाई। तो ये ना बनाने का बहाना है। ये 108 एम्बुलेंस, उसमें भी समाजवादी हटा दिया। हमने कहा कि हैसियत हो तो संविधान से समाजवाद हटा करके दिखा दो, समाजवाद वहां भी लिखा हुआ है। और फिर ये गाजीपुर वाले लोग गाजीपुर और बलिया में झगड़ा कर रहे हैं। गाजीपुर तो अच्छा है, लॉर्ड कॉर्नवालिस वहां से आगे जा ही नहीं पाए, वहीं समाधि है उनकी। अब्दुल हमीद के नाम पे हम लोग याद करते हैं। सर सैयद साहब का पहली संस्था शिक्षा की अगर कहीं खुली और उसका हॉल किसी ने बनवाया तो समाजवादी लोगों ने बनवाया, वो गाजीपुर जिला है। यहाँ पर सर सैयद साहब पहला स्कूल खोल रहे हैं। तो गाजीपुर अपने आप में बहुत हमारे लिए बहुत पुराना हमारा समाजवादियों का गढ़ जिला रहा है। वहां की सड़क ही वापस ले ली उन्होंने। जो सड़क पे चला होगा एक्सप्रेस वे पे, मैं नहीं कहता हूं कि सब चलो, लेकिन जिसने चला होगा, जो चला होगा, वो जानता होगा कि वो सड़क क्या है। और मैंने पहले दिन भी कहा, आज भी कह रहा हूं कि उस सड़क पर कोई एक बार चल लेगा, वो वोट समाजवादी पार्टी के अलावा किसी को दे नहीं सकता। ऐसी सड़क बनाई। और हम कहते हैं हमने तो 22 महीने में बनाई, 23 महीने में नेताजी के कहने से। आप पे तो जादू मंत्र भी है, जादू मंत्र भी है आप पे तो। आप पे तो तमाम संस्कृत के श्लोक भी होंगे। हमसे तेज बना दो। हम 22 महीने में बनाए, आप 21 महीने में बना दो। लड़ाई किस बात की होनी चाहिए? ये सड़क कौन जल्दी बना देगा? और जब हमने सड़क बनाई, उद्घाटन के समय पर एक्सप्रेस वे पर देश के सबसे बेहतरीन जो लड़ाकू विमान है उनको उतार करके हमने दिखा दिया कि ये सड़क इतनी मजबूत है। और बहुत चेकिंग की उन्होंने सड़क की। अच्छा हुआ चेकिंग कर ली। चेकिंग करके अच्छा हुआ क्लीन चिट भी मिल गई। अब उन्होंने कहा है कि नदी का किनारा हम उसको जांच करेंगे, रिवर फ्रंट को। हम तो कहते हैं एक हिस्से की जांच कर लेते, जो हमने बनवाया। कई हिस्से बचे, वो आप बना दो अच्छे। और फिर नदी का किनारा अच्छा बनाया है। आप लोग उस बात को इसलिए नहीं समझोगे कि कभी नदी के किनारे नहीं गए होगे। वो घूमने का स्थान बनाया हमने, और आज भी लोग घूम रहे हैं। आज भी जाके लोग बैठते हैं। उन्हें पता ही नहीं होगा कि इसकी CBI जांच हो गई है। अगर उन्हें पता लग जाए तो शायद वो नहीं जाएंगे घूमने। और फिर अभी फुब्बारा लगना बाकी है। अगर फुब्बारा लग जाएगा तो कम से कम CBI वाले आएंगे, देखेंगे तो 2 घंटा समय अपना वहीं गुजारेंगे फुब्बारा देखते हुए। तो काम करना नहीं इनको। इसीलिए मैं और लोगों को सुन रहा था कि सावधान रहें। ये सावधान रहने की ये समय है। बताओ हमारे देश की जात क्या है, धर्म क्या है, कोई जानता है क्या? कोई नहीं जानता। वो मुल्क क्यों आगे निकल गए? अमेरिका जैसा देश क्यों हमसे आगे निकल गया? कोई तो कारण होगा जो हमसे आगे है। लोग कहते थे हम कभी आगे थे। हम कहते हैं हाँ, हम स्वीकार करते हैं पहले हम आगे थे।
लेकिन अब 200 साल 300 साल में भी हम अमेरिका के करीब नहीं पहुंच सकते, क्योंकि जो अमेरिका ने करके दिखा दिया अपने लोगों के बीच में, वो शायद हमारा देश सोच भी नहीं सकता। कोई इस बात से बुरा मान जाए, कहे कि हम अमेरिका की तारीफ कर रहे हैं, तो हाँ, हम अमेरिका की तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि हमें गले मिलने का मौका नहीं मिला, इसलिए हम तारीफ भी करेंगे केवल। बताओ, वहां सड़कें बनी हैं, और अमेरिका के बारे में कहा गया कि अमेरिका ने सड़कें बनाई और सड़कों से अमेरिका बन गया। वो ऐसा अमेरिका हो जो अभिजीत गाड़ी चला करके लाए शिकागो शहर से और बॉस्टन तक, वो भी इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने छीन ली। वो भी 100 नंबर दी। हमसे कहते हैं 100 नंबर, ये हमारे अजीत जानते होंगे, अमेरिका में कहीं फोन मिला दो, आप तकलीफ में हो, परेशानी में हो, आप पुलिस को बताते थे, पुलिस आपके पास मदद करने पहुंच जाती थी। और ये पुलिस के सामने मैं कहता हूं, किसी ने इतनी गाड़ी इनको नहीं दी होंगी, प्रमोशन भी किसी ने नहीं किए होंगे, इतनी आसान भर्ती भी कोई नहीं करने जा रहा था। और ये 100 नंबर भी अमेरिका और इंग्लैंड जैसी व्यवस्था दी थी। वो कह रहे भ्रष्टाचार कर रही है 100 नंबर। अरे तुम्हारे मंत्री लोग ट्रांसफर पोस्टिंग में लगे हैं, तो पुलिस भी तो वही करेगी कि नहीं करेगी, ये बता दो हमें। ये जिम्मेदारी तुम्हारी है, जनता ने तो हमें हटा दिया। 100 नंबर अगर भ्रष्टाचार कर रही तो हम पे आरोप। अरे हम कोई मुख्यमंत्री हैं जो हम पे आरोप लगा रहे हो? मुख्यमंत्री कौन है इस समय? सदन में कह रहे कि 100 नंबर भ्रष्टाचार कर रही है, तो भाई मुख्यमंत्री कौन, ये बता दो। तो अपना खुद शीशा नहीं देखने जाते। अरे शीशा देखोगे तो पता लग जाएगा कि सरकार हमारी नहीं है, अब तो भारतीय जनता पार्टी आपकी सरकार है। वो उलझे इसलिए हुए हैं कि उनकी भी शिकायत दिल्ली में हो गई। दिल्ली में कोई पंचायत हुई, हमने तो सुना है, हमें तो नहीं पता। कोई शिकायत हुई, सांसद लोगों ने शिकायत मंत्रियों की कर दी, और मंत्रियों की शिकायत हो गई, तो हम तो कहेंगे मुख्यमंत्री जी से कि मंत्रियों को हटाओ, नहीं तो ये मंत्री आपको हटवा देंगे। और फिर हमारे विधायकों को भी तोड़ रहे हो, एमएलसीओं को तोड़ रहे हो। भ्रष्टाचार का आईना दिखाने वाले सोच लें, सफलता मिल गई। ये सब जनता जानती है कि अगर हमारे एमएलसीओं को तोड़ रहे होगे तो कुछ न कुछ तुम लालच प्रलोभन दे रहे होगे, तभी एमएलसी तुम्हारे साथ जा रहे होंगे। अरे बुक्कल नवाज साहब ने तो अभी सिमई खिलाई थी हमें, बताओ पत्रकार साथियों, और बहुत मीठी सिमई खिलाई थी। अभी ईद गुजरे, कितने दिन गुजरे? अब कुरानी ईद किसके साथ मनाने जा रहे हैं? सुना है वो सदन के इस्तीफा देने जा रहे हैं, सुना है एक और इस्तीफा देने जा रहे हैं। ये बीजेपी के लोग हिम्मत नहीं जुटा पा रहे जनता के बीच में जाने की। हम तो कहते हैं जाओ जनता के बीच में, आ जाओ चुन करके, और बेईमानी मत करना मशीन वाली जैसी। आ जाओ जनता के बीच में। और 3 महीने गुजरे हैं अभी, तो हिसाब किताब ले आओ अपना। इसलिए आप बिहार में तो कर सकते हो, ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ से सबसे ज्यादा लोगों ने प्रधानमंत्री दिए हैं, यहाँ के जागरूक और समझदार लोग हैं। अगर बिहार में आपने राजनीतिक भ्रष्टाचार किया है, तो उत्तर प्रदेश के लोग भी बिहार के साथ मिलकर के आपको जवाब देने का काम करेंगे। और इसीलिए हमने जब वो पार्टी कांग्रेस से दोस्ती करने जा रहे थे, तो मैंने एक हिंदी का गाना लगाया था, ना 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 करते हुए और करना था इनकार, इकरार तुम्ही से कर बैठे। कैसे लोग हैं बताओ, जनता में साथ मिलके गए, और पता नहीं कौन सा जादू है बीजेपी के पास। बताओ, गुजरात से नहीं खबर आ रही कि उनके विधायकों को कुछ लेन देन कर करके ले लिया इन्होंने, वहां भी तोड़ लिया। हम तो कहते हैं कि समाजवादियों से अच्छा काम करके दिखाओ। इसलिए आज के इस मौके पर, जहां विजडम इंटरनेशनल स्कूल में हमें आने का मौका मिला है, मैं डॉक्टर रामनरेश यादव जी को और उनके बेटे अजीत यादव को बहुत बधाई दे दूंगा, और बच्चों को भी बहुत शुभकामनाएं और बधाई कि आपको एक अच्छी संस्था में पढ़ने का मौका मिल रहा है। और ये संस्था बढ़े, इस संस्था को बढ़ाने के लिए अगर कोई भी हम समाजवादी को सहयोग करना पड़ेगा, तो सहयोग करके इस संस्था को आगे बढ़ाने का भी काम करेंगे। मुझे बधाई देते हुए खुशी हो रही है।